ठीक है। आज कौन कौन है यहाँ पर? ओहो, आज बच्चे ही नहीं है। तबस्सुम, सुमित, अंतिम, शबीर, बाकी और कोई? क्या किया जाए? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार क्या चल रहा था अपना? प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात चल रही थी, आई गेस। ओ, एक काम करते हैं। अम, ऐसा है बच्चों की मेरे पास थोड़ी सी टाइम की अवेलेबिलिटी कम है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। पहला है कि मैं आपको जितने भी कंसेप्ट थ्योरीज हैं वो सब आपको एक के बाद एक कराते जाऊं, कंसेप्चुअली चीजें समझाते जाऊं और नोट्स ना लिखवाऊं। नोट्स आप लोग खुद प्रिपेयर करो अपना। क्या कहते हैं, वीडियोस को देख करके, या फिर जो आपके ऑलरेडी नोट्स हैं उनको पढ़ो मेरी वीडियोस देखने के बाद। या तो ये ऑप्शन है, या फिर मैं आपको समझाऊं प्लस नोट्स लिखवाऊं। कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है? सर समझाने वाला और साथ लिखाने वाला, ये दोनों साथ चले तो सही है। दोनों साथ चले तो सही है। ये सर। सर मैं नोट्स लिख लूंगा खुद ही। अगर आपको समझा रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल करवा दीजिए। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं। कौन कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं नोट्स लिखवाऊं साथ में? मैं अंतिम चाहती हूँ मैं। सर मैं भी अंतिम श्वेत। और? ठीक है, मैं एक सर अपडेट मैं श्वेत हूँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ। अंतिम देखो, सर ठीक का है। जो क्या मतलब था वो यही था कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को हम मैक्सिमम चीजें कम टाइम में कवर करवा दें। नोट्स बनाना एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सर डिक्टेट करेंगे, आप लिखते रहोगे, उस पे ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चला जाएगा। आप वो टाइम जो भी है क्लास रिकॉर्डेड होकर यूट्यूब पे डल जाएंगी। अगर आप नोट्स दोबारा से लिखने हैं तो आप आराम आराम से बाद में लिख सकते हो। उसमें ऐसा कुछ है नहीं। समझ में आया अंतिम क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम सिर्फ ओके सर। और 3 लोगों के लिए इतना कवर करवाना ना फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है बेटा। ऐसा है कि ज्योग्राफी के नोट्स ऑब्वियसली चाहिए होते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा होता है, ज्योग्राफी का ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसके नोट्स ना ऑलरेडी मिल जाएंगे, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे या कहीं से भी नोट्स उठा लोगे। लेकिन इन नोट्स को पढ़ के उन चीज़ों को विजुअलाइज करना, समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके लिए प्लस साइड ये हो सकता है कि मैं जितने भी आप नोट्स में आपके कंसेप्ट आएंगे वो सब के सब मैं आपको समझा दूँ। तो जब आप अपने नोट्स को पढ़ोगे तो वो ही कंसेप्ट को आप समझने के बाद ज्यादा आसानी से समझ पाओगे नोट्स को भी। तो एक बार ऐसा ट्राई करके देखना, आज के दिन ऐसे ही करते हैं। उसके बाद बताना, अगर फिर भी इशू आता है तो फिर वही कन्वेंशनल मेथड पे चले जाएंगे। ठीक है। और सर एक साबिर का मैसेज भी है, मैं उसका रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। साबिर, आपको ये लग रहा ओके है सर। कि अलग से टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज आप ये देखो कि जब आप अलग से करते हो ना, तो आपका एक बार समझ में आने के बाद में आपको सब कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइन टू लाइन। ठीक है, आप उसको ना अपनी तरफ से स्क्रिबल कर लो। और आंसर राइट नोट्स बनाने का ना दो चीजें होती हैं। नोट्स आपके डिटेल में होने चाहिए, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपके पास में क्रिस्प नोट्स है ना, तो उसका ज्यादा बेनिफिट रहता है, बजाय कि आप ना लिखते जाओ लिखते जाओ। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी डिक्टेशन के साथ में आप वो लिख सकते हो, कम टाइम में लिख सकते हो, 2x पे भी करके लिख के लिख सकते हो उस चीज को। तो उतना ज्यादा आपका टाइम जाएगा नहीं। एम आई क्लियर सबीर? आई गेस ये है नहीं यहाँ पर, मतलब फ्रीली अवेलेबल नहीं है इसलिए मैसेज कर रहे हैं। देखो, वो इन अ वे बताने की क्या कोशिश हो रही है यहाँ पे कि आप जो नोट्स खुद से बनाओगे पढ़ने के बाद, तो वो ज्यादा आपके खुद के हैंड पिक्ड नोट होंगे। साथ में आपके खुद के एफर्ट्स लगेंगे। तो जो चीज आप किसी और के बताए हुए नोट्स बनाओगे फिर उन्हें याद करोगे, उससे ज्यादा बेटर तरीके से खुद के बनाए हुए नोट्स याद हो जाते हैं। इवन मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो समझा था और अपने ही वर्ड्स में नोट्स लिखे थे। और ऐसी बात नहीं है कि नोट्स अभी नहीं बना पा रहे तो आगे नहीं मिल पाएंगे। अभी क्या है कि टाइम की पॉसिटी है, तो उस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपका ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएं। लेकिन इवेंचुअली नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे। अगले मंथ है ना, मेरा भी एग्जाम है, सबके एग्जाम है। तो हम चाहते हैं कि कम
अब अगले 15 दिन में आपको 2-3 टॉपिक मिले समझने को, और अगले 15 मिनट में तो उसकी जगह आपको कम से कम 7-8-15 टॉपिक मिल जाए समझने को। बताओ कौन सा बेटर है? ज्यादा टॉपिक मिले वो। ज्यादा टॉपिक मिले, है ना? मैं ठीक खुद है। से लिख लेंगे, सब कोई इशू नहीं। एक चीज और भी मैं ऐड कर दूं सर। ओके। हाँ जैसे जी। देखो, तो आप लोग ना पढ़ रहे हो ना, तो क्लासेस से ही सब कुछ हो जाता है ऐसा नहीं होता। आप लोगों को ये सोचो कि जो प्रिपरेशन का टाइम है ना, उसमें 1/4 पार्ट प्ले करता है आपकी क्लासेस। टीचर अगर अच्छा है तो आपका ये लगा लो कि जो प्रिपरेशन है या फिर एग्जाम क्रैक करने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन 3/4 जो है ना, वो आपका मेहनत, सेल्फ स्टडी, खुद के साथ बिताया हुआ टाइम, वो आपको हेल्प करेगा। तो आप ना वो 3/4 वाला जो पोर्शन है वो सेल्फ स्टडी को दीजिए। ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है सर, आरो सर, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग और समझाने के लिए बच्चों को। अब हम स्टार्ट करें। हाँ तो हाँ, एक बच्चा है सुमित यादव, उसने आज एक क्वेश्चन पूछा था, अभी एक सेंड किया था, ये आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन बच्चों? देख पा रहे हो? विजिबल है? यस नो? यस सर। यस सर। हाँ। तो ये क्वेश्चन है, इफ इट इज 10 a.m. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देन व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट शिलोंग ऑन 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला एक क्वेश्चन है जिसका मैं आपको समझा नहीं पाया हूं अभी तक। बच्चे ने पूछा तो इसलिए आ, एक अकेले उन्हीं को समझाता है उसके बेटर है कि आप सभी समझ लो। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेस्ड क्वेश्चन अब आते नहीं है ज्यादातर प्रीलिम्स में, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि क्या लैटिट्यूड का बेनिफिट है, लॉन्गिट्यूड का बेनिफिट है, तो एक छोटा सा माइक्रो टॉपिक है, इसको आप अभी समझ लो। ओके। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो याद होगा आपको कि मैंने आपको बताया था लेटिट्यूड होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड होती है वर्टिकल लाइंस। अब इनका बेनिफिट क्या है, इनका यूज क्या है? तो एक तो मैंने आपको रीजन बताया था कि कोई भी ड्राइंग वगैरह बनानी होती है तो आर्टिस्ट वगैरह का स्केचिंग देखोगे तो वो पहले क्या करते हैं, कोई भी अपने कैनवास होता है, पेपर होता है, उसके ऊपर एक ग्राफ या ग्रिड पैटर्न बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो उस पर शेप बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक हो गया कि ये जो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड हैं, ये हेल्प करते हैं प्रिसाइजली मैप बनाने में। जोग्राफर्स का सबसे पहला काम, अगर ज्योग्राफी देखोगे तो उसकी स्पेशलिटी क्या है कि आप ये सब पढ़ रहे हो, जैसे फ्लोरा फोना, ये सब जो चीजें हैं ये तो और सब्जेक्टों में भी मिल जाता है आपको, एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, ऐसे ही जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे हो जियोलॉजी में मिल जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी सबसे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैप्स की बात होती है, तो मैप्स बनाना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ी। लेकिन इसका दूसरी यूटिलिटी क्या है? दूसरी यूटिलिटी ये है कि लेटीट्यूड का यूज करके आप क्लाइमेट जोन्स जान सकते हो, यानी कि अर्थ के ऊपर कौन सा एरिया है जिसमें सर्दी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, हीट सरप्लस एरिया कौन सा है, हीट डेफिसिट एरिया कौन सा है, ये सब आप समझ सकते हो लेटीट्यूड का यूज करके। लॉन्गिट्यूड का यूज करके आप टाइम समझ सकते हो कि किसी जगह पे क्या टाइम होगा। अब ये मैं एक छोटा छोटा आपको एक समरी बता रहा हूँ, इसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन का यूज करके हम किसी चीज की लोकेशन प्लस टाइम दोनों समझ सकते हैं। अब कैसे समझ सकते हैं वो समझो। देखो, मैंने आपको बताया था कि लेटीट्यूड का जो सेंट्रल लाइन होती है उसे इक्वेटर कहते हैं, याद है सबको? और जो लॉन्गिट्यूड की एक जो लाइन जो हमने अपने आप से आर्टिफिशियली बनाई थी, उसे कहते हैं ग्रीनविच मीडियन लाइन, या जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीडियन टाइम। इनको क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये आपको पता होगा? किस किस को पता है, किस किस को कंफ्यूजन है, अभी बताओ। सर मुझे पता है। आपको पता है? ठीक है। देखो, इक्वेटर है, इक्वेटर है लेटीट्यूड, सबसे बड़ा लेटीट्यूड है, और 0 डिग्री का होता है, आप ये समझ लो।
और ये इस फॉर्मेट में अर्थ का ऊपर बने होते हैं। ये वाला इक्वेटर होता है, और इसके ऊपर जो और भी लेटिट्यूड्स बनते चले जाते हैं, और नीचे भी लेटिट्यूड्स बनते चले जाते हैं। अब जैसा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसके लिए ये रेलेवेंट नहीं है। उसके लिए रेलेवेंट ये वाला है, जो कि है लॉन्गिट्यूड। ये वाला थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन कैसे होगा वो बता देता हूँ। जैसे ये अर्थ है, इसी को अगर मैं मैप बनाना चाहूँ, तो ये अर्थ ऐसी दिखेगी कॉन्टिनेंट के हिसाब से। इधर आपका ब्रिटेन पड़ता है, ये तो आपका ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है। तो हुआ क्या कि जब कॉलोनियल पीरियड था, जब अंग्रेजों का शासन था पूरी दुनिया भर में, तो इन्होंने क्या किया कि लेटीट्यूड तो पता चल गया, लेटीट्यूड के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो आपको 0 डिग्री पे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन जब आई लॉन्गिट्यूड की बारी, की लॉन्गिट्यूड कहाँ बनेगा, तो लॉन्गिट्यूड पहली बात तो समझ लो क्या होता है। जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ का एक लाइन ऐसी, ये पूरी लाइन नहीं, ऐसे करके अर्थ को पूरा कवर करने वाली लाइन नहीं है, सिर्फ आधी लाइन है। जैसे अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल बनाना, ये हो गया पूरा। जैसे लेटीट्यूड होता है ना, वो पूरा अर्थ को चारों तरफ से ऐसे कवर करता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड ऐसे नहीं कवर करता, लॉन्गिट्यूड केवल आधा कवर करता है, इतना। ये पीछे की तरफ नहीं बनाता, ये पीछे की जो लाइन है अर्थ के लिए, ये अलग लॉन्गिट्यूड होगी। आ रहा है समझ में सबको? लॉन्गिट्यूड यानी कि यस सेमी सर। सर्कुलर फॉर्म में होता है। हम्म। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और भी लाइनों के बराबर ही होगी। लेटीट्यूड में इक्वेटर बनाना इसलिए आसान था, बिकॉज पता है कि हमें उसे सबसे बड़ा लेटीट्यूड, सबसे बड़ा जो लेटीट्यूड होगा, सिर्फ हमें वो चाहिए 0 डिग्री के लिए। तो सबसे बड़ा हमें पता है कि अर्थ का जो सेंटर होगा, उसको जो घेरती हुई एक लाइन बनेगी, वही सबसे बड़ी होगी। उसके अलावा जो और होंगी ना, वो सब उससे छोटी ही लाइन बनेगी। देख पा रहे हो ना? सारी लाइनें इक्वेटर के अलावा लेटीट्यूड की, वो सब छोटी हैं। इसकी सबसे बड़ी है, बाकी सब इनसे छोटी है। तो 0 डिग्री बनाना तो आसान था, बिकॉज एक ही लाइन बनेगी। लेकिन लेटीट्यूड बनाना मुश्किल था, बिकॉज सारी लाइनें बराबर होंगी। क्योंकि नॉर्थ से लेकर साउथ के लिए एक ही लाइन बनानी है, तो वो तो चाहे यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, चाहे यहाँ बना दो, सारी ही इक्वल होंगी। और जब सब इक्वल होगी, तो उसमें से एक सेंट्रल लाइन यानी बेस लाइन जो होती है, वो हम कैसे ढूंढें, या किसे चुना जाए? तो मैंने जैसा कि बताया कि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तो उन्होंने एक लैटिट्यूड अपने ब्रिटेन में, एक जगह थी ग्रीनविच, जो कि लेबोरेटरी है वहां पे, उस ग्रीनविच से एक लैटिट्यूड जो गुजर रहा था, उसी को उन्होंने बोला कि इसी को मेन लैटिट्यूड कहा जाए, यानी कि इसी को 0 डिग्री मान लिया जाए। बाकी इसके अलावा काउंटिंग इस तरफ और इस तरफ 1 2 3 करके स्टार्ट किया जाए लेटीट्यूड की। तो आपको ये समझ में आ गया कि 0 डिग्री कहाँ से निकलता है और क्यों निकलता है? यस सर। ये ठीक है, 0 डिग्री ग्रीनविच से निकलता है। और उसे इसलिए चुना गया बिकॉज उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था, कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। वो जीरो, अगर उस समय इंडियंस का रूल होता, तो हो सकता है कि वो यहाँ का लेटीट्यूड चुन लेते। अब ये हो गया मेन लेटीट्यूड। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो जो सिंपल रूल बता देता हूँ कि लेटीट्यूड्स होते कितने। तो जैसे 0 डिग्री होगा, तो इसके इस तरफ 180 होंगे, और इसके इस तरफ 180 होंगे, 0 डिग्री के लेफ्ट और राइट में। कैसे? जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसको मैं अगर ऊपर से देखूं, इसको मैं ऊपर से देखूं यहां से, ऐसे ये एक आंख है, ठीक है? तो यहां से मैं ऊपर से देख रहा हूँ अर्थ को, यानी नॉर्थ पोल की साइड से, तो ये ऐसा दिखेगा। और नॉर्थ पोल ये हो गया। तो जितने भी लेटीट्यूड्स हैं, वो ऐसे निकल रहे हैं। समझ पा रहे हो सबके सब? यस ऐसे, सर। यस सर। तभी तो ये ऐसे आ रहे हैं। तो इन्होंने ये वाला जो लेटीट्यूड था, जो 0 डिग्री वाला,
जो ग्रीनविच से निकला, फॉर एग्जाम्पल इसको चुन लिया, तो अब इससे इस तरफ आओगे इतना, तो ये 180 डिग्री हो गया ना डी का। जैसे डी होता है ना क्या कहते हैं उसे हिंदी में, चांद, या फिर जो भी है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। ऐसे ही इधर से इधर देखोगे ऐसे, तो यहाँ से ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, और इधर 180 डिग्री। उसी तरीके से, उसी तरीके से अगर एक डी ऐसा बना दिया आपने, तो ये 0 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 180 डिग्री। आया समझ में? तो अर्थ का जो फ्रंट में 0 डिग्री है, उसका जो ऑपोजिट साइड होगा पीछे की तरफ, जो लैटिट्यूड होगा, वो 180 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो तो 0 डिग्री से पीछे जाओगे 180 डिग्री, ऐसे ही इधर से जाओगे तो 180 डिग्री। ऐसे होता है आपका लेटिट्यूड। अब इतना समझने के बाद अब कैलकुलेशन समझो कि ये लेटिट्यूड कैसे आपको टाइम समझने में हेल्प करता है किसी लोकेशन का। वो कैसे हेल्प करेगा कि हमें ये पता है कि 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 24 घंटा होता है। वो कब होता है? ऐसे समझो कि अर्थ है वो एक बार अपना पूरा रिवॉल्यूशन करती है अपने ही एक्सिस पे, एक पूरा राउंड लगाती है, तो वो कितने टाइम में लगाती है? 24 आवर्स में लगाती है। यस सर। आपका डे नाइट ऐसे ही बनता है ना, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तो वो मिलाकर 24 आवर्स में अपना अपने ही एक्सेस पे अर्थ 24 आवर्स में एक राउंड लगाती है। ये समझिए। तो इसका मतलब ये भी तो है कि 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम भी जाती है। यानी कि अगर मैं ऊपर से देखा अर्थ को, और इस पॉइंट पे मैंने देखना शुरू किया रात के 12 बजे, तो ये अगली रात के 12 बजे तक आने तक ये वापस यही पॉइंट यहाँ पर फिर से आ जाएगा। यानी कि अपने ही एक्सिस पे जब अर्थ पूरे एक राउंड 24 घंटे में लगाती है, तो उतने ही टाइम पे अर्थ पूरा 360 डिग्री घूम भी तो जाती है। 360 डिग्री मतलब कि जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस घूम के आ जाना। एक आया ना ये सबको समझ में कि नहीं? यस नो? यस सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से देखना शुरू कर रहा हूँ इस लोकेशन को, ये अर्थ को ऊपर से देख रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है ना। अब क्या हुआ कि इधर फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग के 6 o'clock हो रहे, तो अब ये लोकेशन 6 बजे के बाद इस तरफ हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली लोकेशन। ये यहाँ से 6 बजे के बाद 7 बजे का तो यहाँ आ गई, 8 बजे का तो यहाँ आ गई, 9 बजे का तो यहाँ आ गई, है ना। फिर 10 बजे का यहाँ आ जाएगी, 11 बजे का यहाँ आ जाएगी, ऐसे कर करके जब ये लोकेशन वापस घूमते घूमते इसी लोकेशन पे वापस आएगी, तो यहाँ पर अर्थ क्या है, पूरी 360 डिग्री घूम भी चुकी है, और 24 आवर्स पूरे भी हो चुके हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब यहाँ से कैलकुलेशन समझो। कैलकुलेशन कैसे समझोगे कि जब 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री घूमी, तो 180 डिग्री घूमेगी कितने आवर्स में? 12 आवर्स में, हाँ कि ना। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 180, 180, और ये 24 डिवाइडेड बाय 2 12। आ रहा है समझ में? या फिर ऐसे यस सर। समझ लो सीधा सीधा। हम्म, कि जब 360 डिग्री है तो 24 आवर्स में कवर हो रहे हैं। तो अब मेरे को ये पता लगाना है कि 1 डिग्री में कितना टाइम कवर हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो 24 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले आप तो 24 × 60 मिनट्स, तो ये कितना हो जाता है? 6 4 जो 24, 1440। 2 6 हम्म
1440। 1440, यस सर। तो 360 डिग्री 1440 मिनट में भी कवर हो रहा है। इसका मतलब ये भी तो है। अब जब मुझे वन की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या करूंगा, इधर भी डिवाइड कर दिया 360 का और इधर भी डिवाइड कर दिया 360 का। तो यहाँ पे 1 डिग्री आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका आ, कितना, 144 डिवाइड बाय 36 कितना होता होगा, शायद 4। आइडियली 4 मिनट आना चाहिए। 4 9 जा 36, 4 3 12, 4 6 जा 24, 9 3 27, 9 4 जा 36। ये आया कैलकुलेशन समझ में कि 1 डिग्री मूवमेंट मतलब 4 मिनट। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई डाउट कोई डाउट नहीं है? कोई बच्चा रह रहा हो? सुमित, सुमित तुम्हारा ही क्वेश्चन था, समझ में हाँ आ जी रहा है सर, ना? नीट आउट किया। हाँ हाँ। गुड। ठीक है। तो जब 1 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है तो 4 मिनट है। अगर 10 डिग्री का मूवमेंट हुआ तो 40 मिनट है। तो इसको दोनों तरीके से देख लो कि अगर अर्थ 1 डिग्री घूम रही है तो 4 मिनट निकल चुका होता है। और अगर अगर 4 मिनट निकल गया तो अर्थ 1 डिग्री घूम चुकी है। ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ठीक है। अब इसके आगे समझो। अब लेटीट्यूड्स पे वापस आ जाते हैं। तो लेटीट्यूड्स का सिंपल रूल होता है कि ये था 0 डिग्री, जिसे हमने बोला था ग्रीनविच मीडियन टाइम। जब भी इसके ईस्ट में यानी राइट साइड में लोकेशंस का पूछा जाए, आप ये समझ लो कि वो कैसे काउंट होते हैं। तो ऐसे होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कर करके लास्ट में आएगा 180 डिग्री। और ये क्योंकि ईस्ट साइड में है तो इसलिए 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही इस तरफ, इधर भी 1 डिग्री ईस्ट, वो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, और अप टू 180 डिग्री वेस्ट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, ये कहाँ से आया ईस्ट वेस्ट? नो सर। सर जो ये 180 डिग्री है, इसमें हम्म ईस्ट और वेस्ट तो शायद ये कॉमन लाइन होगी ना। नहीं, कॉमन लाइन नहीं है। देखो, ये वाला याद है ना, ये आपका अर्थ है, ये हमने ऊपर से देखा था, ये हाँ नॉर्थ हाँ। पोल है ना? अब हाँ ये रहा जी। आपका 0 डिग्री यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो यार इसका कलर कहाँ से चेंज होता है, मैं तो दोबारा से बताता हूँ। अर्थ को आप ऊपर से अगर देखो, ये रहा अर्थ सामने से, और ये रहा अर्थ का ऊपर, नॉर्थ पोल, और ये अर्थ फ्रंट से, ये आपका इक्वेटर था, ऐसे समझो। तो इधर आपने बनाया 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के इधर के जो लेटीट्यूड है वो 0 डिग्री के क्या है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है? बताओ। सर ईस्ट में। ईस्ट में है ना? तो ये हाँ हो जी गया सर। आपका ईस्ट, और ये 0 डिग्री के वेस्ट में। वेस्ट। तो जो लेटीट्यूड यहाँ बनेगा वो भी 1 डिग्री ही कहलाएगा, और जो लेटीट्यूड यहाँ बनेगा वो भी 1 डिग्री। लेकिन अब दो दो 1 डिग्री है, इनको अलग अलग कैसे करोगे? तो एक को बोलोगे 1 डिग्री ईस्ट और एक को बोलोगे 1 डिग्री वेस्ट। आया समझ में? यस सर। ओके। तो ईस्ट वेस्ट आपने देख लिया। अब इसमें कैलकुलेशन का मेथड है, वो एक शॉर्ट ट्रिक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ईस्ट में कोई लोकेशन दी जाएगी कंपैरिजन के लिए, ये आपका 0 डिग्री है ना? अब आपको मैं बोलता हूँ कि 1 डिग्री आपकी एक्सरसाइज करवाता हूँ सब बच्चों की, ठीक है? ये 1 डिग्री ईस्ट है और ये क्या है, 1 डिग्री वेस्ट है। ध्यान से सुनना। तो ये 0 डिग्री है, ये ग्रीनविच मीडियम टाइम है। अगर कोई ग्रीनविच मीडियम टाइम बोलता है, जीएमटी, तो उसका मतलब आप क्या समझोगे, 0 डिग्री। समझ रहे हो ना? यस सर। और यस अगर सर। कोई इसकी जगह बोले कि ब्रिटेन में बज रहा है, तो भी आप क्या समझोगे, जीएमटी ही समझोगे।
अब हो क्या रहा है, आपको मैंने क्या बताया कि जब इधर से 1 डिग्री घूमोगे तो कितना मिनट पास हो जाएगा? 4 मिनट, 4 मिनट्स। सर 4 मिनट। 4 मिनट। और जब इस तरफ 1 डिग्री तरफ पास होगे तो इधर भी 4 मिनट निकल जाएगा, है ना? ऐसे ही 2 डिग्री पे आ जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 मिनट, 8 मिनट्स। है ना? अगर 10 डिग्री की बात होगी, फोर्टी 10 डिग्री मिनट्स ईस्ट, तो 40 मिनट। ऐसे ही इधर भी 10 डिग्री, 40 मिनट। अब इसमें डिफरेंस क्या है? 40 मिनट इधर भी टाइम निकल रहा है, 40 मिनट इधर भी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ की कोई लोकेशन का टाइम पूछा जाए कंपेयर करने के लिए, पता करने के लिए, तो हमेशा आप टाइम क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस। प्लस। और जब भी यहाँ से वेस्ट की तरफ में पूछा जाए कोई भी लोकेशन का टाइम, तो आप क्या करोगे? माइनस। क्या करोगे? माइनस। माइनस। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे घूमना वैसे घूमना। अभी मेरे हाथ में अगर बॉल होती, आप मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट होते तो थोड़ा इजी हो जाता बताना। हाँ, ये सर्कुलेशन अर्थ का वो थोड़ा समझाना, हाँ, डायग्राम के थ्रू थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे बता दिया। और ये 0 डिग्री के कंपैरिजन में पूछा गया है। अगर मेरे को यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 82.5 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, और 82.5 डिग्री के आगे यहाँ पे 83.5, है ना? तो यहाँ से इतना कितना टाइम हो जाएगा? 4 मिनट ध्यान से। देना। 82 से 83 पहुंचे, यानी 1 डिग्री पास हुआ है ईस्ट में, तो 4 मिनट होगा। और वो भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 4 मिनट। समझ गए? यस और सर। अगर यस 82 से सर। की जगह 81.5 डिग्री की तरफ आप आओगे तो इधर भी 4 मिनट पास हो जाएगा, लेकिन इधर हम साइन कौन सा यूज करेंगे? माइनस। माइनस। ठीक है। अब इस चीज का यूटिलाइजेशन कैसे है? इस फैक्ट को समझने के बाद, फैक्ट यही है सिंपल, कि आपको कोई भी लॉन्गिट्यूड दिया जाए, मैंने 0 डिग्री का एग्जांपल लिया था, अब आपको जनरलाइज आंसर बता देता हूँ कि जब भी कोई भी लॉन्गिट्यूड आपको दिया जाए और उसके ईस्ट में कोई लोकेशन दी जाए, तो उसमें आप क्या करोगे? टाइम प्लस। और जब भी कोई लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में आपको लोकेशन दी जाए तो उसका टाइम क्या करोगे? माइनस। लेकिन किस में से माइनस करोगे और किस में से प्लस? जो इस लॉन्गिट्यूड पे टाइम। आगे समझ में? फॉर एग्जाम्पल, यस सर। अब मैं आपसे ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चीज आपको क्लियर है कि कोई भी लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्ट में टाइम अगर पूछा जाएगा कि ईस्ट में फलाने लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा, तो आपको क्या करना है? प्लस। और वेस्ट में फलाने लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा, तो माइनस करना है। कितना माइनस करना है, कितना प्लस है, वो अभी हम जानते हैं, और कैसे करना है वो भी बताते हैं। लेकिन पहले ये समझो कि किस में से माइनस करोगे? सिर्फ उस जो लॉन्गिट्यूड पे टाइम हो रहा होगा उससे। अब मुझे एक चीज समझाओ, जैसे एक लॉन्गिट्यूड है उस पर भी 12 बज रहे हैं। अब ये लॉन्गिट्यूड के इस तरफ 5 डिग्री निकल चुका है। कितना है? 5 डिग्री। और इस तरफ भी 5 डिग्री है। तो बच्चों बताओ, एक बच्चा मुझे बताएगा, हाँ, इसकी टाइमिंग क्या होगी इस वाले लॉन्गिट्यूड पे, और एक बच्चा बताएगा इस वाले लॉन्गिट्यूड पे टाइम क्या होगी। एक की होगी 12:20 और एक की होगी ठीक। 11:40। वेरी गुड। एक की होगी 12:20 और एक की होगी 11:40। किस किस को समझ में आया ये चीज? यस सर सर। आ गई क्लिक में। आ गया ना? एक की होगी 20 और एक की होगी 40, और इसका रीजन क्या है कि जब 5 डिग्री है इस तरफ, तो 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 5 डिग्री पे 5 into 4, यानी 20 मिनट। क्योंकि हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 20 प्लस कर देंगे इस वाले टाइम में, तो 12:20 हो गया। और जब वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 20 माइनस कर देंगे किसमें? इस वाले टाइम में, तो 11:40 हो गया। सिंपल। अब यही चीज आ, अंतिम बताएगी। कहाँ है अंतिम? हाँ, अंतिम है।
ठीक है, गुड। अंतिम, आप आंसर दो। जैसे इधर लेटीट्यूड है और इधर बज रहा है 9, और इधर है आपका 12 डिग्री, और इधर है 12 डिग्री। अब बताओ टाइम, इस वाले का टाइम बताएगा अंतिम, ईस्ट वाले का। कैलकुलेट करो, जवाब देना बेटा। और हो भी कि नहीं ये भी तो बोल दो, यस नो। यस सर। हम्म, एक में तो बताओ। 48 होगी, और एक इस में वाले में क्या होगा, कितना होगा टाइम इस वाले? 9:48। 9:48, बहुत सही। अगर ये बता दिया तो ये भी आप समझ ही गए होंगे। 48 यहाँ पे 9 बजे से माइनस कर देना है ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, 12। ठीक है, चलो ये डन है। अब आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पे। आ, एक सेकंड, हाँ एक चीज और समझ लो कि ये होगा आपका हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, 0 डिग्री। तो अब मुझे ये बताओ कि 0 डिग्री से यहाँ पर एक लाइन है जो कि है 82.5 डिग्री पे। तो इसका टाइम मुझे अभी सब कैलकुलेट करके बताओ। आ, और ये मान के चलो कि यहाँ पर 0 0 हो रहा है। 0 0 मतलब रात के 12 बज रहा है। देखते हैं कौन पहले बताता है। सर 5:05। चलो, एक ने बताया बच्चे ने 5:05। ध्यान देना, ये 0.5 मतलब कितना जोड़ोगे? और कोई बच्चा? 5 5 आगे? यस सर, 5 5 ही है। 5 5 ही है। अच्छा चलो कैलकुलेट करते हैं कि 82 डिग्री है। तो 82 × 4 मिनट। तो 4 2 8, और 8 4 32, 328 मिनट, है ना? और 0.5 डिग्री है। 0.5 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 2 मिनट। 1 डिग्री अगर 4 मिनट था तो 0.5 2 मिनट होगा। तो 328 + 2, 340। अब इसको डिवाइड करोगे किससे? 60 मिनट से। तो 6 3 18, थ्री 6 4 थर्टी सर, 3:30। 6 5 30, है ना? सर 328 + 2 3:30 होगा ना? ओ सॉरी, हाँ 330। गुड। 330 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, अगर इसे आवर्स में आइडियली कितना है? 330 मिनट्स प्लस करने हैं अब हमें। किसमें? इस वाले टाइम में। तो 330 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? अगर 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर है, तो 6 5 30, तो 5 आवर्स तो ये हो गया। और इसके अलावा कितना बचा मिनट? 30 मिनट्स बचा ना? तो कितना होना चाहिए? 5 आवर 30 मिनट्स। आया समझ में किसी को? यस नो? यस सर। यस सर। 5 आवर्स 5 मिनट नहीं होगा, 5 आवर्स 30 मिनट होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि 300 मिनट्स का मतलब ही कितना हो जाता है? 5 आवर्स। और यहाँ पे कितना है? 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है। तो 5 आवर्स और 30 मिनट्स, यानी 5 घंटा 30 मिनट ज्यादा हम इसमें ऐड करेंगे। अब आपको एक बताऊं, 82.5 डिग्री क्या होता है? 82.5 डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? किसी को मालूम है? यस नो? सर इंडिया का लॉन्गिट्यूड वहीं से लाई करता है ना, मतलब स्टार्ट शायद वहीं से होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, जैसे ग्रीनविच मीडियन टाइम होता है, जीएमटी। ऐसे ही इंडिया का जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है वर्ल्ड के हिसाब से, वो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है जो कि 82.5 डिग्री से पास होता है, उसको दिमाग में रखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर कभी भी ब्रिटेन में 12 बज रहा होगा रात का, तो इंडिया में उस समय 5:30 हो रहा होगा कैलकुलेट।
आया कि किसी को समझ में? यस सर। यस सर। ये हो गया आपका इंडिया। और इधर यूपी में एक लोकेशन है मिर्जापुर। सबने वो सीरीज तो देखी होगी। और ये मिर्जापुर से एक लॉन्गिट्यूड पास होता है। इसी को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच का था उसके मुकाबले ये 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। और 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो भी टाइम होगा उसमें प्लस 5 आवर और 30 मिनट्स होगा। ठीक है। ओके सर। अब यस मुझे ये सर। बताओ कि अगर 82.5 डिग्रीज ईस्ट का मतलब 5 और 30 मिनट्स जुड़ना हो गया, तो 90 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम जुड़ेगा? मतलब ऐसे ही बता दो मुझे कि 90 डिग्री ईस्ट पे 0 डिग्री के मुकाबले कितना टाइम ऐड होगा। यानी हाँ, उस लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होगा, कितना टाइम ऐड होगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? यस यस, नो? सर सर 6 आवर्स कैलकुलेट करो फिर। मतलब 6 सर, बज हाफ जाएंगे। और प्लस हो जाएगा। हाफ आवर और प्लस हो जाएगा। और एक बच्चे ने बोल दिया 9 4 जा 36, तो 360 मिनट, यानी 6 आवर्स। ये आ गया समझ में सबको? चलो, यानी कि अब मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है, तो उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अगर 10 AM हो रहा है आईएसटी पे, आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी समझ गए ना सब? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब कितना डिग्री? 82.5। 82.5, क्योंकि इंडिया का आईएसटी 82.5 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड पे है। और उधर इन्होंने क्या बोला है? 10 बज रहा है, 10 AM। तो ये यहाँ पर दिमाग में बनाना है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 82.5 डिग्री है। और इधर इन्होंने बताया कितना बज रहा है? 10 AM। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग ऑन 92 डिग्री ईस्ट? जो शिलोंग है वो 92 डिग्री, आपको मालूम है ना, इस तरफ से इस तरफ लैटिट्यूड बढ़ते जाएंगे, 1 2 3। तो ऐसे ही जो 92 डिग्री है वो 82 के और आगे पड़ेगा, ईस्ट में पड़ेगा। तो 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे टाइम पूछा गया है, सीधी बात। इधर शिलोंग पड़ता है, तो शिलोंग तो बस एक नाम दे दिया। 92 डिग्री ईस्ट पे टाइम पूछा गया। कैलकुलेट करो। अभी सब बता दिया था कैसे करना है, और बहुत बच्चों ने किया भी था, इसे भी कर लो। दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। जिसका पहले हो जाएगा वो प्लीज बताना। 330 डिग्री 6 घंटे, 82.5। शबीर वर्सी, चलो आप भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो, बढ़िया। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दो, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं फिर सीधा आंसर बता दूंगा आपको कैसे करना है। आ रहा है तो बताना। सर 6 बज के 8 मिनट। 6 बज के 8 मिनट एक ने बताया। 6 बज के 8 मिनट क्या? PM, राइट? यस सर, मेरा भी यही है। एक बच्चे का और 6 बज के 8 मिनट आ रहा है। और कोई? सब बच्चे रिप्लाई करो, देखते हैं हमारे समझाने का क्या फायदा होगा। नहीं नहीं किस सर। बच्चे का आ रहा है? सर मैं चेंज करना चाहूंगा। अब तो सर OMR में टिक मार दिया बेटा। सर चार हम्म, बज के आठ मिनट चलो 4 बज के 8 मिनट। और कोई बच्चा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कहीं दे रखा है? न 6 बज के 8 मिनट दे रखा, न 4 बज के 8 मिनट दे रखा। तो यानी कि सबका ही रॉन्ग जा रहा है ना? और कोई बच्चा?
3 बच्चों ने किया है। अभी कितने रह रहे हैं? 1 2 3 4 5, 2 बच्चे रह रहे हैं। शबीर छह ने बज के शायद बीस मैसेज मिनट किया होगा। 6:20 प्लस 6:20 वाले भी हैं हमारे पास। और कोई? ज्यादातर 6:20, 4:08। चलो अब मैं कैलकुलेट करता हूँ कैसे करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था वो देखना। ऑब्वियसली ये आंसर तो सबके ही रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन में ही आंसर नहीं है। सर दस कहीं बज पे के लिखा है? बीस मिनट एक बच्चा थोड़ा क्लोज 22 पहुंचा है। मिनट 10:22 भी पहुंच गया कोई? 10। 10:22। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, मैं खुद ही कैलकुलेट करता हूँ। सही, ध्यान से देखना। अब मिस्टेक करी है तो कहीं ना कहीं हमने कंसेप्चुअली थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। 0 डिग्री, इसके आगे है 82.5 डिग्री, और इधर बज रहा है 10। अब हमसे पूछा गया इसके आगे 92 डिग्रीज पे, यानी ईस्ट पे, है ना? तो इधर क्या टाइम होगा? तो दो तरीके हैं। या तो यहाँ से डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लो, या फिर यहाँ से पहले इसकी कैलकुलेट करो और फिर इसके कंपैरिजन में फिर इसको कैलकुलेट करो। दोनों ही चीजें बता देता हूँ। पहले डायरेक्ट कैलकुलेट बता देता हूँ कैसे करना है। तो 82 डिग्री ईस्ट है और 10 बज रहा है, तो हमें ये पता है ना कि 82 डिग्री ईस्ट के आगे 92 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट के आगे 92 डिग्री है, तो ये कितना लेटीट्यूड का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में? कितना डिफरेंस हो गया? 92 माइनस 82.5, तो 11 में से 2 गए तो 9। 9.5 डिग्री का तो डिफरेंस हुआ। यस, नो? आया किसी को समझ में? अरे यस। रिप्लाई करो बच्चों। यस सर। हम्म 82.5 से 92 डिग्री के बीच में लेटीट्यूड कितना होना चाहिए? 9.5 डिग्रीज का डिफरेंस। और 9.5 डिग्रीज को अगर मेरे मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 9.5 इंटू 4 ही तो करना है। 38। 38 मिनट्स हुआ कि नहीं हुआ? यस, नो? 9 3 27 +2 38। 38 मिनट्स ही तो हुआ। आया किसी को समझ में? यस, नहीं? कैलकुलेट तो पता था ना, 1 डिग्री का 4 मिनट था, तो 2 डिग्री का 8 मिनट होगा। 10 डिग्री का कितना होगा? 40 मिनट होगा। तो 9 डिग्री का कितना होगा? 9 4 जा 36 मिनट होगा। तो 9.5 डिग्री का कितना होगा? 36 + 2, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट है, तो 0.5 डिग्री 2 मिनट है। तो 36 + 2 कितना हो जाएगा? 38 मिनट हो जाएगा। अगर 38 मिनट ही मेरे को चाहिए, तो मेरे को इस 10 बजने वाले टाइम में 38 मिनट ऐड ही तो करना है। तो ये 10:38 होना चाहिए। ऑप्शन में है 10:38, देख लो। 10:38 बी ऑप्शन आ रहा है। यस, नो? यस सर। आया यस किसी को सर। समझ में? सर बहुत यस सिली सर। मिस्टेक कर दी थी सर, वो हम्म 0 के बाद पॉइंट नहीं लगाया था। कोई बात नहीं, होता है। लेकिन देख लो, आप ये भी समझो ना कि यहाँ पर अपने कितना इसने एग्जामिनर ने कितने पास पास के वो दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको सिली मिस्टेक्स का ऑप्शन ही नहीं है। एक तो ये था डायरेक्टली पता करने का, दूसरा थोड़ा लेंथी मेथड था। वो कैसा था? ये 0 डिग्री, 82.5 डिग्री, और इधर कितना बोल रहा था? हाँ, 10। और इधर क्या पूछा है? 92 डिग्री पे क्या होना चाहिए टाइम? तो इससे पहले मैं इसका पता कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से इसका पता करता हूँ। तो मेरे को ये पता है ना, वेस्ट में जाओगे तो माइनस करना है। और अगर 82 डिग्रीज है और उधर 10 बज रहा है, तो 82 डिग्रीज 82.5 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 2 8, 9 10, और 8 4 32, तो 330 मिनट्स, राइट? अभी हमने कैलकुलेट किया था ना कि 82.5 डिग्री कितना होता है? 5 आवर्स 30 मिनट्स। याद है कि नहीं है? यस सर। है ना? ये 330 मिनट्स ही तो 5 आवर 30 मिनट निकाला। तो हम क्या करेंगे कि इधर का हमें 10 पता है, 10 बज रहा है, तो हमें 0 डिग्री का पता कर लेना है कि 0 डिग्री पे कितना है। तो 0 डिग्री का पता करने के लिए 10 में से 5.5 घंटे माइनस कर देने हैं।
क्योंकि वेस्ट में जाएगा तो कहाँ है, माइनस में करोगे। तो इधर से 5.5 घंटे हटा दो तो कितना बचा आपका, 4 घंटा 30 मिनट। अगर यहाँ पर, है ना, तो अगर यहाँ पे 10 बज रहा है तो इधर क्या बज रहा होगा, 4:30, 4:30। इधर क्या था, AM, तो यहाँ पे भी AM ही है ना। 10 बजे सुबह, तो ये 5.5 घंटे पीछे चल जाओ तो 4:30 बज रहा है, 4:30 बजे वैसे भी सुबह होती है। अब हमें यहाँ पे पता है कि 0 डिग्री पे 4 आवर 30 मिनट्स है। अब यहाँ से हमें पता करना है 92 डिग्री पे क्या है। तो यहाँ से इधर तक का 92 डिग्री है, तो मिनट्स कैलकुलेट कर लो। 92 इंटू 4, 4 टू 8, और 4 टू 8 और 9 4 36, तो 368 मिनट। 368 मिनट्स को मैं अगर आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 60। तो कितना हुआ ये, 6 आवर, 6 आवर और 8 मिनट। आ रहा है किसी को समझ में, 368 है, तो इसमें से थ्री यस। सिक्सटी मिनट का मतलब तो 6 ही आवर हो गया, है ना। बचा कितना, 8 मिनट। तो 6 घंटा और 8 मिनट, 6 घंटा 8 मिनट को इसमें ऐड कर दो, क्योंकि हमें इससे ईस्ट में जाना है, प्लस किया। तो 4:30 प्लस 6 घंटा 8 मिनट, 10:38 मिनट। आया समझ में, इधर भी 10:38 और इधर भी 10:38, और आंसर में भी 10:38। ठीक है, डाउट क्लियर सुमित। यस सर। ओके, गुड। चलो मैं सबको एक्सरसाइज देता हूँ, ऐसे ही एक टिपिकल देता हूँ, देखते हैं किसको कितना रिटेंशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 40 डिग्री वेस्ट पे 12 बज रहा है, 12 AM हो रहा है। 12 AM कहाँ होता है, 12 छोड़ दो, 11 AM होता है। ठीक है, 40 डिग्री वेस्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सारे सिंबल्स का ध्यान रख देना, और अब की बार कोई मिस्टेक नहीं करेगा प्लीज। तो 40 डिग्री वेस्ट पे अगर 11 बज रहा है, तो आप ये बताओ 62.5 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा, और 82.5 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा। सारे बच्चे कैलकुलेट करो, पेन पेपर निकाल के, कोई तुक्का फिट नहीं करेगा, बिकॉज आंसर तो मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करो। क्या हुआ, टाइमर लगाऊं क्या अब मैं, क्या हो गया, इतना टाइम कैसा लग रहा है बच्चों। जिसको नहीं आया वो क्लियर कट बोल दो, मैं हेल्प करूंगा समझाने में। वैसे भी छोटी सी क्लास है, इसमें हाँ, ज्यादा अच्छे से डाउट क्लियर हो सकते हैं सबके। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि इस वाले क्वेश्चन, इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन यूपीएससी में तो कम हो गए हैं, मतलब अब तो आ ही नहीं है काफी टाइम से। बट स्टेट पीसीएस अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है आने की। इवन कोई बड़ी बात नहीं है, सी सेट में ये क्वेश्चन डाल दें। सर 82.5 डिग्री का आ गया है मेरा आंसर। 82.5 डिग्री का आ गया, बेटा नाम बोलो। सर निर्जला। निर्जला, बताओ। सर 550। 550, हाँ सर। 550 PM ऑब्वियसली। यस सर। और 62.5 पे निकालोगे। यस सर निकाल। हम्म, सर मेरा देखिए मैंने दोनों बता रखा है, लाइब्रेरी से बाहर आके बताना पड़ रहा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सी, शबीर 410 और 530। सर सर
सिक्स। मेरे सर जो सर आ पहला गया है मैं। उसका तो हाँ सर जो सुमित पहले तो बोलो, एक सर सेकंड बेटा। मेरा 62.5 का है 550, 550, और 82.5 का है 710। 710। हाँ बेटा, कौन बोल रहे थे? तबस्सुम, नहीं सर, अंतिम। और सर बोलिए। दोनों पीएम में होंगे। हाँ बताओ अंतिम। सर जो पहले वाला है 62.5 उसमें, वाला। हाँ सर, इसमें है हम्म, 4:10 PM में। और जो अगला है इसका, उसमें है 6:06 6 पूरे कंप्लीट है, 6 बजे, 6 PM। एग्जैक्ट 6। ठीक है, सबका सही सही नोट किया है ना? किसी की ख्वाहिश चेंज करवाने की नहीं? तबस्सुम, वेयर इज तबस्सुम? सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? चलो, ऑनेस्ट रिप्लाई, अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब याद रखना कि जिस जिसने गलत किया है उसका तो 0.66 जाएगा, और वो क्वेश्चन का भी मार्क्स जाएगा। और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसका कुछ नहीं जा रहा। मैं अभी ये मार्क नहीं कर रहा किसका जा रहा है। लेट्स सी। निर्जला, आपका कैलकुलेट हो गया? यस सर, 410 आ रहा है मेरा। 410। चलो ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि सर 40 डिग्री। यस। सर मेरा 650 आया इसका। सिक्सटी सिक्स टू फिफ्टी पॉइंट सिक्स 62.5 62.5 वाले का। तबस्सुम का। चलो ठीक है, कोशिश है सब बच्चों ने की है। एक तो यही मैच कर रहा है, यहाँ तो किसी का भी मैच नहीं कर रहा। देखते हैं कौन कितना गलत है। 40 डिग्री वेस्ट पे अगर हमने निकाला टाइम, और उधर लिखा हुआ है कितना, 11 बज रहे हैं, और हमें 62.5 का निकालना है और 82.5 का। क्या था? एम। तो 40 डिग्री वेस्ट है, तो यानी कि 40 डिग्री से अभी मेरे को पहले 0 डिग्री निकालना चाहिए, राइट? है ना? देखते हैं कौन कितना पानी में है। अभी किसी का जवाब नहीं आ रहा, किसी ने मेरा लगता है जीरो वन डिग्री का निकाल। सर 0 डिग्री आया था मेरा 140, मतलब 1:40 अच्छा, बिकॉज 40 डिग्री है तो 40 डिग्री का कितना मिनट हो जाता है? 160 मिनट्स। और 160 मिनट हो जाता है कितना? हाँ, 6 टू 12। ओके, 6 टू 12, तो 2 आवर्स। और कितना बचा? 40 मिनट्स। तो अगर 40 डिग्री वेस्ट पे 11 बज रहा है, तो 0 डिग्री पे 11 में 2 आवर्स 40 मिनट ऐड कर दो, तो यानी कि यस यहाँ सर। पे टाइम हो जाएगा 0 डिग्री पे 140। यस है ना? सर। 11 से 12, 12 से 1, 140 PM। अब अगर जीरो सर डिग्री इसका पे अपने वन मार्क्स फोर्टी से बताइए। सर हाँ यहाँ जी, तक मेरा हो गया। नहीं नहीं सर, समझाइए समझाइए। है ना? सर 140 ये मेरा आ ये गया था। 140 आ गया था ना, लेकिन ये तो 0 डिग्री का है। अब हमें 62 का निकालना है। और तो 0 से 62 कितना लेट 82 fruit? का 82 का वो आएगा 710। अच्छा। 710। चलो देखते हैं। 0 पे 140 है, तो 62.5 को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा? लाइक 4 टू 8, और 6 4 24, और 0.5 है, तो 0.5 कितना होता है? 2 मिनट्स, राइट? तो 4 टू 8, 6 4 24, 248 +2, यानी 250 मिनट्स। और 250 मिनट्स आपका हो जाता है 6 4 24, 4 आवर्स और 10 मिनट। तो इसमें 62.5 डिग्री का निकलना होगा। जीरो में 0 डिग्री पे हो रहा है 1 आवर 40। हाँ, 1:40 PM। तो इसमें ऐड कर दोगे 4 घंटा और 10 मिनट, तो आना चाहिए 5 आवर 50 PM। 5:50 PM होगा तुम्हारा 6:50 पे।
550 किसने बोला? सुमित। ओके। अब 62.5 पे 550 हो रहा है, तो 82.5 पे कितना होगा? तो 62 और 82 में डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री का। और 20 डिग्री का हो जाएगा आपका 80 मिनट। और 80 मिनट्स मतलब होता है 1 आवर 20 मिनट। तो 1 आवर 20 मिनट और ऐड हो जाएगा किसमें? 62.5 वाले टाइम। 62.5 पे कितना था? 550। तो 550 प्लस 1 आवर 20 मिनट। क्योंकि यहाँ पे 60 मिनट ही हो सकता है, तो इधर पहले तो 1 घंटा जोड़ दो। तो 550 से 650 हो गया। और फिर 20 मिनट जोड़ दो, तो 10 मिनट जोड़ा तो 7 बजा। और 10 मिनट जोड़ा तो 7 बज के 10 मिनट हुआ। तो आपका यहाँ पे होगा 7:10। 7:10 सुमित। 7:10 तबस्सुम। हम्म। तो इसमें से क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दिया है सुमित ने। सर मैंने ना 62.5 वाले में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दिया था 6 की, तो 550 होता। ओ, आपने सीधा यहाँ से 20 डिग्री करके 22 डिग्री करके ऐसा कुछ। चलो, किस किस को समझ में आया और हाँ किस किस जी के सर, आ गया। कंफ्यूजन अभी आ गया सुमित आपका? जी सर। यस सर, आ गया। हम्म। देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ। वेस्ट और ईस्ट में ज्यादातर बच्चों से मिस्टेक हो रही होगी, वो कैसे क्लियर करनी है। मैंने आपको क्या बताया कि ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री से अगर वेस्ट पे जा रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 40 डिग्री वेस्ट, है ना? तो टाइम को मैं प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? सर अगर उस साइड जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। 0 डिग्री से वेस्ट, सिंपल रखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। 0 डिग्री से वेस्ट में जा रहे हो तो टाइम को प्लस करना है, माइनस? सर माइनस। माइनस। सर माइनस। माइनस। माइनस, है ना? 40 डिग्री वेस्ट से 80 डिग्री वेस्ट पे जाना है, तो टाइम को प्लस करना है कि माइनस? माइनस। माइनस। है ना? माइनस। 80 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट पे जाना है, तो टाइम प्लस होगा कि माइनस? प्लस। प्लस। क्योंकि 80 डिग्री का तो 60 डिग्री ईस्ट में हुआ ना, दोनों में वेस्ट वेस्ट तो लिखा है, लेकिन 60 डिग्री 80 डिग्री का तो ईस्ट हुआ। आया समझ में? अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री वेस्ट में जाना है, तो टाइम प्लस होगा कि माइनस? सर सिर्फ प्लस। प्लस। वही चीज इस तरफ अप्लाई होती है कि 0 डिग्री से अगर 40 डिग्री ईस्ट पे जाना है, तो टाइम प्लस होगा माइनस? प्लस। है प्लस। ना? और 40 डिग्री ईस्ट से 20 डिग्री ईस्ट पे जाना है, तो 40 डिग्री के में टाइम प्लस होगा कि माइनस? माइनस। माइनस। ठीक है, तो हमेशा पिक्चराइज करना है लैटिट्यूड्स को। सिर्फ ऐसे नहीं कि ईस्ट वेस्ट समझ लिया, ये भी समझना है कि उस लैटिट्यूड का जो पूछा है, वो कंपैरिजन के लिए जो लैटिट्यूड दे रखा है उसके किस डायरेक्शन में पड़ रहा है। एक क्वेश्चन और देता हूँ। 40 डिग्री ईस्ट है और इधर बज रहा है 8 AM। तो 62.5 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा? और 62.5 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा? कैलकुलेट करो सबके सब। 40 डिग्री बता रखा है, 8 बज रहा है, और 62.5 वेस्ट पे और 62.5 ईस्ट पे है। आई विश कि इसमें सबका यूनिफॉर्म आंसर आए। ईस्ट और वेस्ट। यूनिफॉर्म के लिए ये नहीं करना कि भाई एक ने जो आंसर बता दिया वही। सुमित, तुम लास्ट में आंसर देना सबसे। ओके सर। हाँ, शबीर प्लस सर माइनस मैसेज में बता रहे हैं। हाँ बेटा। सर क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो। 40 डिग्री ईस्ट पे 8 बज रहा है, 8 AM। तो 62.5 डिग्री वेस्ट पे क्या होगा? और 62.5 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा टाइम? और पेशेंस से सॉल्व करना है, टाइम लग रहा है कोई बात सर नहीं। दो अंतिम, पचास आपका क्या आंसर है?
छः तीस, हाँ, 2:50। 2:50। सर तबस्सुम। अंतिम और तबस्सुम। तबस्सुम। हाँ बताओ। सर टू वेस्ट का फिफ्टी 6:30। वेस्ट का है 6:20। वेस्ट का यस सिक्स और थर्टी और और ईस्ट का क्या है? 2:50। ईस्ट का 2:50। आर यू श्योर? ये वाले का 2:50 बोल रहे हो और इसका 6:20 बोल रहे हो, ठीक है ना? 6:30 है। 6:30, ठीक है। यस सर। अंतिम। सुमित। सर सर ईस्ट का है 9:30 और वेस्ट का है 1:10। 1:10। साबिर। सर मैं एक ही निकाल पाई हूँ। ईस्ट का एक सेकंड बेटा। 9:30। एक सेकंड। 9:30 ईस्ट, 6:30 वेस्ट। ईस्ट की तरफ 9:30 और 6:30। ठीक है शाबिर, ईस्ट 9:30 और 6:30। अभी कौन बता रहा था बेटा? निर्जला। अंतिम। अंतिम। बोलो। ईस्ट की तरफ 9:30। 9:30 और वेस्ट नहीं सर निकाला अभी। इस तरफ निकालने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है। ईस्ट का निकालने में कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेस्ट का। वेस्ट का निकालने में नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। इसको अभी करते हैं डील। निर्जला। निर्जला, यस। आपका? यस सर, मेरा वेस्ट में है 6:30 और हम्म ईस्ट में है 2:50। ईस्ट में है 2:50। अंतिम ये वाला नहीं निकाल पाई। चलो, देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी लेटीट्यूड दे रखा है और अगर उसके ईस्ट में कोई लेटीट्यूड है, उसका अगर टाइम पूछा गया है, तो उस जो लेटीट्यूड का जो गैप है, यानी कि अगर यहाँ पे 20 है और इधर 40 है लेटीट्यूड, तो यहाँ पे 20 लेटीट्यूड का ही तो गैप हुआ। इसी गैप में 4 मिनट्स मल्टीप्लाई करके जो मिनट्स आए उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, और उसी आवर्स को जो इधर का टाइम होगा उसमें ऐड कर देना, और ऐड करके आपको 40 का निकल आएगा। ऐसे ही अगर 20 के वेस्ट में अगर बोला गया कि यहाँ का 40 डिग्री वेस्ट का निकालना है ना, तो ये कैसे करोगे? तो यहाँ से या तो डायरेक्टली ऐसे चले जाओ, या फिर सिंपल तरीका है कि 20 डिग्री, ये तो मान लो ईस्ट था, ये भी ईस्ट था, 20 डिग्री से 40 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है, तो पहले यहाँ से 0 डिग्री का निकालो, ठीक है, और फिर 0 डिग्री से 40 डिग्री वेस्ट का निकालो। रीजन क्या है? 20 से 40 वेस्ट निकालोगे तो सीधा आप क्या समझ लोगे कि 20 डिग्री लेटीट्यूड का ही अंतर है, ये तो समझ बैठोगे। लेकिन ये है नहीं ऐसा। क्यों नहीं है? क्योंकि 20 डिग्री ईस्ट से पहले तो 0 डिग्री पे पहुंचेगा, तो ये इतने का गैप ही कितना हो जाता है? 20 लेटीट्यूड का। फिर 0 से 40 पर पहुंचेगा, तो ये कितना हो जाता है? 40। तो टोटल गैप कितना हो गया? 60 लेटीट्यूड का। आया समझ में? तो आ, ई, जब भी ईस्ट से कोई बोले वेस्ट लेटीट्यूड बोले, तो पहले कोशिश करनी है 0 डिग्री का निकालो, फिर 0 से वेस्ट में जाना है। और अगर ईस्ट से ही ईस्ट पूछ ले रहा है, तो सीधा डायरेक्ट ही लेटीट्यूड निकाल ले। अंतिम बेटा, आया समझ में आपको यस सर। कि वेस्ट में क्यों दिक्कत आ रही? आपकी बिल्कुल जेन्युइन कॉज है ना, ये मेजर इशू सबको आता है इसका। ऐसे सिग्निफिकेंस कैसे समझोगे? जैसे 10-10 डिग्री के लेटीट्यूड्स बना देता हूँ, है ना, ये बना दिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे है 40 डिग्री ईस्ट,
ये है 50 डिग्री ईस्ट, 60, और ये 70। ये सब ईस्ट वाले। और जब वेस्ट की तरफ बोला जाए कि तुम्हें फॉर एग्जांपल एक फलाना है जो 70 डिग्री वेस्ट का निकाल, तो 70 डिग्री वेस्ट के लिए 40 में से 70 माइनस नहीं कर देना है, क्योंकि ये तो फिर 30 लगेगा। 30 का डिफरेंस थोड़ा ना इन लेटीट्यूड्स में। कितना डिफरेंस है? 40 से तो पहले आप जीरो पे पहुंचोगे, इसलिए आपको याद होगा मैंने ईस्ट वेस्ट अलग अलग बताया। 40 से 30 डिग्री ईस्ट, 20 ईस्ट, 10 ईस्ट, फिर 0 डिग्री आए। तो कितना अंतर हो गया ये? 40 डिग्री का, 40 डिग्री लेटीट्यूड का। और फिर जीरो से इस तरफ 70 को काउंट करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो जीरो से 70, यानी 70 लेटीट्यूड। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 40 लेटीट्यूड। 70 और 40, यानी इतने का 110 लेटीट्यूड का डिफरेंस है। अब आया समझ में ये वेस्ट निकालने का क्या तरीका है? ये सर। गुड। अब इस क्वेश्चन के आंसर्स पे चले जाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसको एक बार रेफर करना है यूट्यूब पर। और थोड़ा लाइक बटन दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, वही सब जो यूट्यूब वाले बोलते हैं। ओके। हाँ, तो कहाँ था हमारा? ये 40 डिग्री ईस्ट पे अगर आपको टाइम दे रखा है 8, तो 40 से 62.5 पहले निकालते हैं। तो डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं इधर लेटीट्यूड का कितना है। तो एक तो 40 से 0 डिग्री का है, तो 40 डिग्री लेटीट्यूड का अंतर। और 0 से 62.5 डिग्री फिर वेस्ट जाने का, तो 62.5 डिग्री का अंतर। ये आया समझ में कैसे कैलकुलेट हुआ है? नहीं, 40 डिग्री ईस्ट से 62.5 डिग्री वेस्ट। अब 40 से पहले तो 30 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री ईस्ट, फिर 0 डिग्री। तो जीरो से इतने का कितना होगा? 40 डिग्री का अंतर। और फिर जीरो से 62.5 का तो होगा ही, 62.5। और इन दोनों को क्या कर देना हमें? ऐड, तभी तो पता चलेगा कि इसके और इसके बीच में कितना अंतर है। तो 62.5 प्लस 40 आ जाता है आपका 102.5। अब इसको क्या करना है? टाइम में कन्वर्ट करना है। तो 4 मिनट्स में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मिनट्स में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, सिंपल समझो, ये 0.5 को भूल जाना, या 0.2 कुछ भी दे रखा हो। इसे नहीं करना, पहले पहले केवल मिनट्स को, सॉरी, जो मेन है उनको पहले करो। 102 को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, तो 4 2 8, 0 और 408 मिनट। और हमें पता है कि 1 डिग्री होता है 4 मिनट। तो 0.5 डिग्री कितना होगा? आधा, 2 मिनट। तो 0.5 इधर लिखा हुआ है, तो इधर भी 2 मिनट्स ऐड कर दिए। तो आपका हो जाएगा 410। कितना? मिनट्स। इसको आर में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी करने का क्या तरीका है? डायरेक्ट डिवाइड करना है, ऐसे कर लो। अगर दिक्कत आ रही है तो 6 की टेबल पढ़ लो बाद में। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 और 6 7 42। 42 से तो कम है, तो 6 6 36, यानी 6 घंटा। 6 घंटा कितना होता है? 360 मिनट। अब 360 के बाद 410 मिनट तक पहुंचने के लिए कितने मिनट कम पड़ गए? मतलब कितने मिनट्स का डिफरेंस, यानी 50 मिनट्स का। तो 6 आवर और 50 मिनट। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल गया? लेटीट्यूड का अंतर। ये वाला लेटीट्यूड और ये लेटीट्यूड के बीच में 6 घंटा और 50 मिनट का डिफरेंस है। क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 AM, तो 8 AM से 6 घंटा और 50 मिनट माइनस कर दो। ठीक है। तो 6 घंटा 50 मिनट से 7 बजने में 10 मिनट हो गया, और 7 से 8 1 घंटा हो गया। तो कितना हो गया? 1 आवर और 10 मिनट्स का डिफरेंस हो गया ना। तो 8 बज रहा है, और 8 में से कितना? 6 घंटा 50 मिनट माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गया, और यहाँ पे 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा
और 10 मिनट, यही बज रहा है 1 बज के 10 मिनट इस तरह। ठीक है, 1 बज के 10 मिनट किसने लिखा? सुमित। और यहाँ पे 8 बज रहा है, तो इसका तो निकालना इजी है ही है। 40 डिग्री ईस्ट से 62 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना अंतर है? 22.5 डिग्री लेटीट्यूड का। और 22.5 का आप कैलकुलेशन करोगे 4 मिनट से, तो आपका हो जाएगा 88 मिनट्स और प्लस 2 मिनट, 90 मिनट। 90 मिनट कितना होता है आपका? 1 घंटा 30 मिनट। और 1 घंटा 30 मिनट ऐड कर दोगे इसमें 8 बजे में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9:30। 9:30 किसने बताया? अंतिम ने, सुमित ने, शबीर ने। सुमित के दोनों आंसर सही हैं, सुमित को ही समझ में आया अभी ठीक से। ईस्ट वाले ज्यादातर बच्चे निकाल पा रहे हैं, वेस्ट वाला निकाल नहीं पा रहे। निर्जला ने पिछला आंसर सही लिखा था, इस वाले आंसर में गड़बड़ है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है बच्चों, है ना? सर यस। मैं 40 डिग्री वेस्ट समझी थी, जबकि वो 40 डिग्री ईस्ट था। ओ, अच्छा। देखें जरा, मैंने 40 डिग्री कहाँ लिखा है? हाँ, ईस्ट है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये वाला मिस्टेक कर दिया तो अदरवाइज आंसर सही आ जाता। बेटा, आ, कोशिश करना हमेशा ध्यान रखने की, डायरेक्शन जो दे रखी है ईस्ट वेस्ट, इसको अगर सही से नहीं कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको कितना भी पता है, सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। यस सर। अंतिम, अंतिम बेटा, नहीं आ रहा समझ में बिल्कुल भी? यस सर। यस सर। देखो, अब अंतिम ही रिप्लाई करेगी, ठीक है? बाकी बच्चे शांति से सुनोगे, और माइक ऑफ नहीं करना, ठीक है अंतिम? यस नो? सर थोड़ी आवाज आ रही है बाहर से। मतलब मेरे बाहर से, मेरी साइड से? नहीं सर, मेरी साइड से आ रही। अरे आने दो, तुम आंसर देना, ठीक है? देखो, अब एक बात बताओ, ये क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ अगर मुझे कोई लेटीट्यूड का टाइम निकालना हो, तो मुझे टाइम प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस करना है। और वेस्ट की तरफ टाइम निकालना हो तो प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस करना है। तो ये होगी कहाँ की कहानी? 0 डिग्री की। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे ये है, इस पे ये वाला लैटिट्यूड का कोई डिग्री नहीं बता रहा हूँ। ओके, हाँ, जैसे ऐसे समझ लो कि ये करो, ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब इधर से फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री है, तो इधर मैं टाइम प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? 40 डिग्री प्लस। ईस्ट प्लस करोगे। 40 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री ईस्ट पे जाने के लिए इधर के लिए टाइम निकालना हो तो प्लस करोगे माइनस करोगे? प्लस। प्लस। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि ये 80 डिग्री का टाइम जो 40 डिग्री का टाइम है, उससे उसके मतलब 40 का बता दे और 80 का पूछे, तो क्या करोगे? 40 का जो टाइम है उसमें प्लस करोगे, है ना? यस सर। और अगर कोई बोले कि जो 0 डिग्री का टाइम है उसके मुकाबले 80 डिग्री का टाइम दे दे, ये 0 का टाइम बता दिया है आपको, एक्स। अब ये पूछ रहा है कि आपको 80 डिग्री का क्या टाइम होगा, तो आपको 0 डिग्री के टाइम में 80 डिग्री का कैलकुलेट करके प्लस करना। आ रहा समझ में? यस सर। अब इधर से 40 डिग्री वेस्ट का टाइम निकालना, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। और 80 डिग्री का निकालना है वेस्ट का, तो प्लस होगा कि माइनस? माइनस ही होगा इसमें। माइनस ही तो होगा, सिंपल। अब कोई अगर आपको बोले कि 40 डिग्री वेस्ट का आपको टाइम दे दे और बोले कि 80 डिग्री का निकालना है,
80 डिग्री वेस्ट का। तो आपको क्या करना है, 40 से 80 के बीच का जो लेटीट्यूड्स हैं वो देख लेने हैं कितने, और फिर उसी के हिसाब से जो टाइम निकलेगा वो 40 के से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आगे समझ में? यस नो? यस। यस। जबरदस्ती नहीं बोलना, अगर नहीं आया तो पूछना, डायरेक्टली समझना है। तो ऐसे इसको ये ध्यान में रखो हमेशा कि जब भी मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो बीच में 0 डिग्री तो आएगा ही आएगा। आया ना? यस सर। है ना? अब मुझे ये बताओ कि इधर है 0 डिग्री और 0 डिग्री, और इधर है कितना, 80 डिग्री, और ईस्ट है, तो इसके और इसके बीच में कितना लेटीट्यूड का अंतर है? 80 लेटीट्यूड्स होगा इसके अंदर, 80 का कैलकुलेट ही करना अंतर है। होगा। कैलकुलेट क्या है, सीधा सीधा 0 से 80 डिग्री ईस्ट का है, तो कितना है, 80 का अंतर है ना? हाँ। और 0 से यहाँ पर 80 डिग्री वेस्ट है, तो इसमें और इसमें कितना अंतर है, 0 और 80 डिग्री वेस्ट में? 80 का है। 80 का ही अंतर है ना? अब मैं क्या करूं, ये 0 हटा देता हूं। अब मैं तुमसे बोलूं कि 80 डिग्री ईस्ट का और 80 डिग्री वेस्ट के बीच में कितने लेटीट्यूड्स का अंतर है, तो कितना बताओगे? 160। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे क्या था, 0 डिग्री, तो यहाँ का 80 और यहाँ का 80। ऐसे ही अभी मैं तुमसे पूछूं, ये सारे बच्चों के काम आ जाएगा जो जो मिस्टेक कर रहे हैं, ये मत समझना कि सब आइंस्टीन बन गए हो, एक्सेप्ट फॉर सुमित। सुमित को समझ में आ गया है, ठीक है? यस नो? आ रहा है समझ में सबको? यस सर। जिसको आ गया है वही यस सर बोल रहा है, बाकी बच्चे प्लीज कंसंट्रेट। और अब अंतिम तुम ही रिप्लाई करोगे। अभी हमने 80 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री वेस्ट के बीच में डिफरेंस पूछा, अभी मैं बोल रहा हूँ आपको 45 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट, इसके बीच में कितने लेटीट्यूड का अंतर 90। सर 90। है? गुड। अभी मैं तुमसे पूछूं, 45 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट, इसमें कितने लेटीट्यूड का अंतर 45 रेटिंग। है? अंतिम 45। पता है ना कैसे आया? यस सर। यस सर। हम्म। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 94 डिग्री वेस्ट। अब मुझे ये बताओ कि इसमें और इसमें कितने लेटीट्यूड का अंतर है? सर 139। अंतिम तुम कैलकुलेट करो, ईस्ट वेस्ट का ध्यान देना। यस नो बेटा, रिप्लाई करो जल्दी। देखो, 45 डिग्री ईस्ट, 94 डिग्री वेस्ट, तो 45 डिग्री से 94 की तरफ जब मेरे को जाना होगा तो बीच में क्या है, 0 डिग्री पड़ेगा, तो इतने से इतने का डिफरेंस हो जाता है 45, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस हो जाता है 94। 94 प्लस 45, 139 लेटीट्यूड्स का डिफरेंस है। यस नो? आया समझ में किसी को? अंतिम स्पेशली। यस यस सर। सर। अब ये सर बोल रहे हो यार, कम से कम टाइम से रिप्लाई तो करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तुरंत बताओ। सर अब ओके, की बार पूछिए, अब की बार। अब की बार पूछिए, यानी कंसंट्रेट कम कर पा रहे हो हम। देखो, ऐसे करो, और कोई बच्चा रिप्लाई नहीं करना, हाँ? आपको यहाँ पे दे दिया मैंने 50 डिग्री ईस्ट, और इधर दे दिया 70 डिग्री ईस्ट, और इधर दे दिया आपको 82.4 डिग्री, 82.5 डिग्री वेस्ट। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में कितना अंतर होगा लेटीट्यूड का, 20। और इन दोनों में?
132.5। गुड। अब आ गया समझ में कैसे लैटिट्यूड्स कैलकुलेट हो रहे यस सर। हैं, ईस्ट वेस्ट, है ना। अब आगे समझो टाइम निकालना। टाइम कैसे निकालोगे? सारे बच्चे जो जो मिनट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या है। हमें ये मालूम है कि 60 मिनट्स को हम क्या बोलते हैं? 1 आवर बोलते हैं। यस नो? यस सर। यस सर। तो 68 मिनट्स कितना हो जाएगा? सर 1 आवर 8 मिनट। 1 hour 8 minute। है ना। डिवाइड करने का इसमें तरीका जो नॉर्मल डिवीजन है ना वो वाला नहीं लगेगा। ऐसे करोगे तो 60 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो और 6 × 6, फिर 6 × 6.3 ऐसे निकालते रह जाओगे, ऐसे नहीं। इसका टाइम को आप जब आवर और मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए एक रफ तरीका ये होता है कि जितना भी आपको दे दे, अब मान लो मैं आपको दे दूं 450 मिनट्स, अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करने का तरीका होता है, लेकिन ये मत करो। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि 6 के टेबल पढ़ो, 6 के टेबल पढ़ो और इसके नियरेस्ट पहुंचने की कोशिश करो। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो 6 7 जा 42, तो 7 आ गया और 7 आवर्स हो गया। अब 42 के बाद यहाँ पर कितना रह जाता है? 30 मिनट। तो 7 आवर 30 मिनट। सिंपल। इसको मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। 60 मिनट्स को अगर आप 1 आवर कह रहे हो तो 100 मिनट्स को आप कितना कहोगे? इसी मेथड से बताओ। रिप्लाई करो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोई वहां पे लेटीट्यूड में गलती कर रहा है तो कोई सर टाइम 1 hour कैलकुलेशन में 40 minutes। 1 आवर 40 मिनट्स। बाकी और कोई बच्चा? सर वन यस आवर सर वन फोर्टी आवर मिनट 40 मिनट। कैसे? हमने क्या किया, इसमें से 60 मिनट्स निकाल लिया बाहर, तो 60 मिनट्स अगर इसमें से बाहर निकाल लिया, हाँ एक माइनस करने का तरीका बेटर है। कैसे करोगे? जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए बता दे रहा हूँ। तो आपको 60 में मल्टीपल में माइनस कर देना है, तो 100 में से 60 माइनस कर दिया तो 1 घंटा बाहर निकल आया। ये हो गया 1 आवर। बचा कितना? 40 मिनट। 40 मिनट को आप 1 घंटा नहीं बना सकते, तो सीधा 1 आवर 40 मिनट हो गया, है ना। ऐसे ही अब मुझे 200 मिनट्स का कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी जल्दी। सर 3 आवर सर 20 मिनट। मैं बताऊं? नहीं, ठीक है। हम्म। देखो, वो वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो सब। 3 hour 20 minute 200 है। है। हाँ, 200 मिनट है, 60 से डिवाइड करना है तो इसको, हाँ 200 मिनट का मिनट्स में निकालना है। सिंपल है, ये करो। ठीक है, कितना बचा? 6 3 18। तो 18 के बाद इधर 3 आ गया ना, और इधर रिमाइंडर क्या बच रहा है तुम्हारा? 180 में से 20। ये आया समझ में? 60 × 3 180। 180 के बाद रिमाइंडर बच रहा है 20, तो वही 20 मिनट्स हो जाता है। 300 मिनट्स का कोई बताएगा कैसे कन्वर्ट करोगे टाइम? 5 का। 5 आवर्स। फाइव आ गया आवर्स ना समझ में? यस सर। यस चलो सर। वेरी गुड। हमें टाइम निकालना आ गया, हमें लेटीट्यूड्स निकालना आ गया। अब क्या रह जाता है? अब बस कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट में अब ये मत बोलना कि अब मैं 4 का मल्टीप्लाई भी सिखाऊं। अब ये समझो कि कैसे कैलकुलेट करोगे। ईस्ट वेस्ट निकालना आ ही गया। आपको सिर्फ ये करना है, जब आपको दो लेटीट्यूड दे रखे हो उसका ईस्ट वेस्ट समझ के आपको उन दोनों लेटीट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने लेटीट्यूड्स का डिफरेंस है वो पता करना है। जितने भी लेटीट्यूड्स का डिफरेंस आ जाए उतने में 4 मिनट का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का मल्टीप्लाई क्यों करते हो आपको वहां पे बता दिया पहले कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लेटीट्यूड फाइंड करोगे कि कितने लेटीट्यूड का डिफरेंस है। जितने लेटीट्यूड आ गए उसमें 4 मिनट का मल्टीप्लाई करके टोटल मिनट्स निकाल लो। टोटल मिनट्स निकाल के उसको आवर में कन्वर्ट कर दो।
और आर में कन्वर्ट करने के बाद जिस लेटीट्यूड की वैल्यू दी गई है उस लेटीट्यूड में प्लस माइनस कर देना है पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे 20 डिग्री ईस्ट पे बोला गया 8 बज रहा है, और मुझसे बोला जाए कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे निकालो और 82.5 डिग्री वेस्ट पे निकालो, टाइम कितना कितना है। तो मैं क्या करूंगा कि 20 डिग्री ईस्ट और 82 डिग्री ईस्ट के बीच में लैटिट्यूड का डिफरेंस पता करूंगा। मुझे पता है दोनों के बीच में 62 डिग्रीज का अंतर है। यहाँ पे 0.5 नहीं लिखा है, सिर्फ 82 है, इधर 0.5 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के बीच में लैटिट्यूड का डिफरेंस फाइंड कर लिया। इधर कितना है, 62 लैटिट्यूड का डिफरेंस है। दोनों ईस्ट ईस्ट में है, इसीलिए मेरे को बीच में जीरो वाला कंसेप्ट लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो तो इसके लेफ्ट में आएगा ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 62 डिग्री टू 4 मिनट मल्टीप्लाई करना है। क्या किया मैंने, लेटीट्यूड फाइंड कर लिया, लेटीट्यूड में 4 मिनट्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टोटल मिनट्स निकालूंगा, आर निकालो। मिनट्स निकल रहा है, 4 2 8, 6 4 24, 248। अब इसको, ये कितना है, 248 मिनट्स। ठीक है, इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, 60 का डिवाइड दूंगा तो 4 आ जाएगा, 6 4 24, तो 240 मिनट्स, तो 4 आवर्स बन गया। बचा कितना, 8 मिनट। तो 4 आवर और 8 मिनट्स का वैल्यू है 62 डिग्री लेटीट्यूड की, है ना। अब इसी 4 आवर 8 मिनट को मेरे को इस टाइम में ऐड करना है। 8 बज रहा है, 8 बजने में अगर मैं 4 घंटे जोड़ूंगा तो 12 बज गए, और 8 मिनट जोड़ूंगा तो 12 बज के 8 मिनट हो गए। आया सबको समझ में, यस नो। यस सर। यस सर। अंतिम आपको। यस सर। गुड। अब इसके बाद अब मुझे इस तरफ का निकालना है, तो मेरे को लेटीट्यूड फाइंड करना है। अंतिम आप लेटीट्यूड बताओ, आप ही सॉल्व करोगे, मैं बस लिखूंगा, देखना आपको समझ में आया कि नहीं आया। बताओ इन दोनों में मेरे को इसी का तो निकालना है, इसकी तो वैल्यू दे ही रखी है। तो लेटीट्यूड का कितना अंतर है यहाँ पे और यहाँ पे। 102.5। 102.5। 102.5 लेटीट्यूड का डिफरेंस है। मुझे इसे क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है कि नहीं। यस सर। उसके लिए मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, 4 का। 4 का। ठीक है, 0.5 का मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, 0.5 मुझे छोड़ देना है। 102 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आ जाएगा 408 मिनट्स। आया समझ में, बचा 0.5। तो हमें पता है 1 डिग्री 4 मिनट होता है, तो वो 0.5 मिनट, वो 0.5 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 मिनट। आ रहा है समझ में। यस सर। अब ये जो 2 मिनट है 0.5 की वैल्यू, उसे 2 मिनट्स को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 410 मिनट। 410 मिनट को कन्वर्ट करो आवर्स में। बताओ, कहीं पे कोई कॉपी पेज नहीं, ऐसे ही अंतिम करेगी और कोई नहीं। आवर्स में बताओ बेटा। 650। 6 आवर और 50 मिनट। ठीक है, यही आंसर है क्या। यस सर। बट यही आंसर है, मतलब फाइनल आंसर यही है, मतलब इस लेटीट्यूड पे यही हो रहा होगा, 6 आवर 50 मिनट। यस नो। यस सर। यहाँ गलती हो रही है। देखो, अभी हमने केवल ये जो लेटीट्यूड्स है ना, इसके बीच में कितने घंटों का अंतर है सिर्फ वो निकाला है, 6 घंटा और 50 मिनट का। हमने टाइम नहीं निकाला, हमने केवल लेटीट्यूड है वो निकाले कि कितने लेटीट्यूड्स का अंतर है, और फिर उन लेटीट्यूड्स को हमने टाइम में बदल लिया। लेकिन अगर हमें इसका टाइम निकालना है तो इस जो अंतर को हमने पता किया है, इस अंतर को इस टाइम में क्या करना है, माइनस प्लस, माइनस। माइनस करना है।
8 बज रहा है, 8 बजने में 6 घंटे माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 2 घंटा, यानी 2 बज गया। और 2 बजने में 50 मिनट माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 1 बज गया और 10 मिनट। तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा? 1 बज के 10 मिनट। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवा ली बच्चे ने, लेकिन ठीक है, सेटिस्फाइड है। कोई डाउट, कोई कुछ भी? नो सर। सर ठीक है, ये जो अगले। लैटिट्यूड, हाँ हेलो बेटा। सर, जो ये लैटिट्यूड होता है इसमें हम 90 डिग्री क्यों लेते हैं? इसको तो 180 डिग्री लेना चाहिए ना मेरे को, मतलब। सर मतलब लैटिट्यूड जो, हाँ हाँ। हम्म। सर वो क्या बोलते हैं, इसको हम 90 डिग्री से कैलकुलेट करते हैं, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी लैटिट्यूड आते हैं वो लिखते हैं, है ना? नहीं, 0 से 180 तक। अच्छा सर, तो इसमें सर लॉन्गिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड। ओ, लैटिट्यूड, ओके ओके, सो सॉरी, हाँ। तो हाँ, मतलब तो सर 90 तक। इसमें 90 तक। लेकिन सर अगर हम पृथ्वी मतलब अर्थ तो गोल है ना, तो इसको तो हमें 180 डिग्री तक लेना चाहिए, तो ये हम 90 तक क्यों लेते हैं? देखो, 180 डिग्री तक तब लेने का मतलब बैठता जब हम आधी आधा सर्कल पे लाइन खींच रहे होते। तो हम क्या करते कि इधर आधे पे इधर 0 बना दिया, फिर ये इधर। सर इक्वेटर हो गया हमारा। और हाँ, अब इधर 1 बना दोगे, 2 बना दोगे, 3, ऐसे करते जाओगे। फिर हम पीछे की तरफ जाते जाते, है ना, तब 180 होता। लेकिन ये चीज पॉसिबल लेटीट्यूड के केस में इसलिए नहीं है बिकॉज हम आधा नहीं बना रहे, हम पूरा लेटीट्यूड बना रहे ओके। हैं। यहाँ पे 0 बना रहे हैं। अब यहाँ से ये सोचो कि ये रहा पॉइंट और ये रहा, और यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो इधर मान लो 30 डिग्री पे पहुंच गए, इधर 60 डिग्री पे पहुंच गए, लास्ट में क्या रह जाएगा? 90 डिग्री। नॉर्दर्न। हाँ जी सर। नॉर्थ पोल 90 डिग्री, है ना। 180 डिग्री का हम्म। कोई कॉलम ही नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे ये जो लेटीट्यूड बना रहे हैं ना, ये पूरे सर्कल में बना रहे हैं। और लॉन्गिट्यूड कभी पूरे सर्कल में नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसा होता है? ऐसा, फिर लाइन, ऐसा, ओके ओके, ऐसे, समझ है गया। ना। जी सर, समझ तो ओके, गुड। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन ने आज पूरा टाइम ले लिया, लेकिन हमारा थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक का काम भी चल रहा था। क्या लगता है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब आ रहा है समझ में बेटा मैं क्यों नोट्स ना लिखवाने की बात कर रहा हूँ? बिकॉज समझाने के लिए कंसेप्ट इतने टिपिकल हो जाते हैं सबको कि आप समझा रहे हो प्लस उसमें लिखवाओगे भी, कुछ कवर ही नहीं हो पाएगा। ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन के कोई मिस्टेक नहीं करेगा, कल मैं सबको एक एक क्वेश्चन दूंगा, लेट्स सी, कल या परसों, और सबको वो सॉल्व करना होगा।